हर साल की भांति कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात को जो शाही स्नान और यहाँ पर गुरु पर्व के उपलक्ष्य में जो मेला लगता है कपालमोचन में, यमुनानगर जिले का ऐतिहासिक राज्य स्तरीय मेला जो है इस बार 11 नवंबर से 15 नवंबर तक होने जा रहा है। तमाम प्रशासन जो है अपनी तैयारियां दुरुस्त करने में लगा। ऐसे में आज समीक्षा बैठक थी जहाँ पर तमाम जिले भर के अधिकारियों की मीटिंग ली गई, जहाँ पर जिला के DC, SP व तमाम आला अधिकारी जो हैं कपालमोचन में पहुँचे। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देखा जा सकता है कि किस तरीके से तमाम रूट मैप्स हों, चाहे हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस मेले की तैयारियों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और ये देखा जा रहा था कि इस बार मेले में कोई ऐसी कमी ना रह जाए जिससे कि मेला अधूरा सा लगे। तमाम व्यवस्थाओं को जांचने के बाद प्रशासनिक अधिकारी जो है तमाम सरोवरों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। आइए आपको यमुनानगर के DC साहब से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार तैयारियों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ नया इस बार मेले में होने वाला है और ख़ास तौर पर इस बार जो घोड़ा मंडी है उसके लिए भी खास तौर पर जगह दी गई है और तमाम मेले को जो सेक्टर्स में बांटा गया है। इस बार हर तरफ जो है मेले के अंदर CCTV निगरानी रखी जाएगी और करीबन 5000 से भी अधिक जो है पुलिसकर्मी वो इस मेले में तैनात रहने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ सिनेरियो रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन द्वारा। मेरे ख्याल से जो मैं उम्मीद करता हूँ ये है कि जो पिछली बार आपने देखा होगा उससे कुछ अपग्रेडेड आपको नज़र आएगा। 8-10 लाख के आसपास की गैदरिंग रहती है तो उसी के अनुरूप तैयारियां भी हैं और वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं सेक्टर्स में, इलाके को बांट के। HCS अधिकारी हमारे SDM रैंक के ऑफिसर्स इंचार्जेज हैं सभी सेक्टर्स के। मैं और SP साहब खुद हम घूम के अभी देख ही रहे हैं। मेला प्रशासन भी मुस्तैद है। तो जो मूलभूत सी चीज़ें रहती हैं किसी भी गैदरिंग में जहाँ भीड़ आती है वहाँ पे उनकी सुरक्षा, खान पान की अच्छी व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था ठीक हो, उनके रहने की व्यवस्था ठीक हो, सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी हो, कोई जेब तराशी वगैरह ना हो, ऐसी चीज़ें, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो, वो सब चीज़ें हमने सुनिश्चित की हैं और जगह जगह पे ड्यूटीज़ सभी की लगा दी गई हैं। 2,500-3 हज़ार के आसपास पुलिस फोर्स रहेगी, 1,500-2 हज़ार बाकी सिविल डिपार्टमेंट्स के, वैसे तो सभी सिविल, पुलिस भी सिविल है। सब लोग मिला के 4-5 हज़ार के आसपास लोग, एक नफरी रहेगी जो मेले की व्यवस्था देखेगी। साफ़ सफाई एक बड़ा ज़रूरी और महत्वपूर्ण इशू है, वो मेरे ख्याल से आप अब भी देख ही रहे हैं कि लोग लगे हुए हैं। डेडिकेटेड टीम्स हमने लगाई हैं जिसमें कंट्रैक्चुअल लोग भी हैं और हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज़ के लोग भी हैं। तो कमिश्नर नगर निगम भी यहीं पे मौजूद हैं हमारे साथ ही, वो भी व्यवस्था सारी देख रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी अ गुड शो, एक अच्छा विद लॉट ऑफ कलर, razzmatazz एंड pomp वी आर गोइंग टू डू इट। कमिश्नर अम्बाला डिवीज़न हमारी चीफ गेस्ट रहेंगी। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे लोगों के मनोरंजन के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम इनकरेज करते हैं, महिलाओं के ग्रुप्स हैं ये सब, और कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स को भी इनकरेज करने के लिए उनके जो भी प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूस है उसके स्टॉल्स भी हम लगाएंगे ताकि लोग उनसे वाकिफ़ हों और उनका कोई अच्छा रोजगार भी चले। साफ पानी सभी तीनों सरोवरों में भरा गया है सफाई करके। मेरे हिसाब से कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी लोगों को, चाहे वो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे उनकी मूलभूत सुविधाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या और कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह लोगों को चाहिए तो वो सभी मेडिकल टीम्स और काबिल लोग, दवाइयाँ, एम्बुलेंसेज, फायर फाइटिंग टीम्स, फायर ब्रिगेड्स, सब चीज़ें उपलब्ध हैं। इस बार सर मेले में क्या कुछ खास है, कुछ नया प्रबंध किया गया प्रशासन द्वारा? जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी कॉन्ग्रीगेशन के, वो है स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक वेदर ऑन फुट और इन व्हीकल्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, hygiene and cleanliness, and drinking water facilities, toilet facilities and medical facilities, apart from of course policing to ensure safety and security of people। वो सब चीज़ें हमने इंश्योर की हैं और पिछली दफ़ा के मुकाबले फ़ोर्स भी हमारे पास इस बार ज़्यादा रहेगी और कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ जैसे टॉयलेट्स हैं वो हमने एडिशनल बनवा दी हैं, पक्की लाइटें हमने सड़कों पे पक्की, लगभग पहले टेम्प्रेरी रहती थी वो पक्की करवा दी हैं और लोगों के रुकने के लिए जैसे हमने 150-200 लोगों के रुकने के लिए एक रैन बसेरे टाइप की व्यवस्था अलग से करवा दी है। लेडीज़ के घाट्स पे हमने पर्दादारी भी अच्छी परमानेंट स्ट्रक्चर बनवा के इस बार करवा दी। मैं समझता हूँ कि जो भी छोटी मोटी त्रुटियाँ पिछली दफ़ा हमको नज़र आई थी वो इस बार सामने नहीं आएंगी। सर इस बार मेले को काफ़ी चमकाया जा रहा है, पेंट्स देखा जाए तो जगह जगह साइन बोर्ड हो, तमाम जितने भी स्लोगन्स हैं वो भी लिखे गए हैं, तो इस बार प्रशासन काफ़ी जोश में है। मेरा समझना ये है कि पहले भी जोश में ही रहे होंगे लोग और जोश के साथ होश रहे, ये बड़ी ज़रूरी बात है।
तो वही एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। साथ में मेले में यदि कोई आएगा तो मेला टाइप लुक भी होनी चाहिए, कोई रंग बिरंगे झंडे वंडे गुब्बारे बैनर पोस्टर ये है ना, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो इट शुड बी ए कलरफुल शो, और ऐसी हमारी कोशिश भी है। तमाम जो श्रद्धालु इस वक्त हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड से देख रहे हैं, उनको क्या कुछ आमंत्रण देना चाहेंगे? आधिकारिक तौर पे मेला कब से शुरू हो जाएगा? ये 11 तारीख से सुबह से शुरू हो जाएगा, 15 तक चलेगा। मेरी तरफ से आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को यहाँ पे उनका स्वागत करना चाहता हूँ कि आएँ, मेले की शोभा बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, और हम उनके सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे और पूरी चेष्टा रहेगी कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। मैं तवक्को रखूँगा उनसे भी कि वो हमारा सहयोग करेंगे, और जो हमने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करेंगे। कोई भी हमारी व्यवस्था को बिगाड़े ना, ऐसा मेरा अनुरोध है। अभी जैसे डीसी साहब ने बताया कि पहले से जितनी फोर्स आती थी उससे इम्प्रूव, उससे ज़्यादा 600-700 आदमी हम ज़्यादा इसमें अपने सहयोग के लिए लेके आ रहे हैं। और ये 7 के करीब 8 के करीब नाके हैं। उसके अलावा जो ये अपने रेजोल्यूशन कैमरे हैं वो लगे हुए हैं, मचान बनाई जा रही हैं, और जो नाके हैं उसके अलावा पेट्रोलिंग है, पैदल पेट्रोलिंग है, जिसमें किसी को भी किसी पिक पॉकेटिंग की या किसी के सामान चोरी होने की या किसी का बच्चा बिछड़ जाता है, उन सब की व्यवस्था की हुई है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी समीक्षा हुई थी सभी कामों के ऊपर, तो जिस डिपार्टमेंट का भी जो काम था उसके साथ जहाँ जहाँ भी पुलिस का लाइसेंस है वो पूरा रहेगा, और हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से आके और वापस जाने तक किसी भी नागरिक को कोई अव्यवस्था ना हो। सर, कितनी पुलिस फोर्स तैनात की? 2500 से ऊपर पुलिस फोर्स है, जो पहले से ज़्यादा है, और अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी तो साथ के साथ वो मेले की गैदरिंग को देखते हुए उसका इंतजाम भी हमारे पास है। महिलाओं की सुरक्षा? बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा, स्पेशल एक डीएसपी, और उसके साथ कम से कम 3-4 कंपनी जो हैं वो महिलाओं की लगाई जाती हैं, जो सिर्फ महिला घाट का, महिलाओं की सुरक्षा का ही ध्यान रखती है। थैंक यू सो मच सर। मेले से लगभग 10 दिन पहले मेला की तैयारियां संपूर्ण कर लेता है, और इसकी तैयारियों में हमें लगभग 3 महीने का समय लगता है। तो श्रद्धालुओं का आवागमन को देखते हुए हम लगभग 10 दिन पहले मेले की संपूर्ण तैयारियां कर लेते हैं। इसमें सर इतिहास के बारे में कहें तो क्या इतिहास है जो दंत कथाएँ हैं मेला कपाल मोचन की? जैसा माना जाता है कि जो कपाल मोचन सरोवर है, यहाँ ब्रह्म हत्या का दोष दूर होता है, और जो हमारा दूसरा सरोवर है ऋण मोचन, वहाँ सभी स्नान करने से सभी ऋणों से मुक्ति मिलती है। और जो सूरजकुंड सरोवर है, वहाँ जैसे किदवंती आप बता रहे हैं कि माता कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था, तो इसी तरह की लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और यहाँ लोग अनेक सालों से आ रहे हैं, तो लोगों की आस्थाएं और भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिससे लोग यहाँ हर वर्ष आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो इस वर्ष भी हम पूरा प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि सभी श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं मिलें, और वो यहाँ पर एक सुखद अनुभव लेकर के जाएं, और एक बड़े अच्छे और सुखद वातावरण में आस्था की डुबकी लगाएं। सर लगभग कितने श्रद्धालु आने वाले हैं और कहाँ से आते हैं? इसमें पिछले वर्षों की भांति 8 से 10 लाख श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं, तो उम्मीद है कि इस वर्ष और अधिक संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो इसमें हमारे जो नियर बाई स्टेट्स हैं, पंजाब है, यूपी है, राजस्थान है, और 5-6 स्टेट से लोग श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, और हर वर्ष वो यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो इसमें सर जो उद्घाटन किसके द्वारा किया जाने वाला है? इस वर्ष उद्घाटन जो हमारी मंडल कमिश्नर अम्बाला श्रीमती गीता भारती के द्वारा किया जाएगा। 11 तारीख को 12 बजे मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन होगा। इसमें सर कोई बड़ी सेलिब्रिटी भी आने वाली, जैसे पीछे लाल आए थे मुख्यमंत्री जी और कई मंत्रीगण आए थे? अभी कोई इस तरह की सूचना नहीं है, तो जो भी सूचना रहेगी तो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी।